ये है दिल्ली दर्पण। शाम मेरे प्यारे शाम। समाज जो है कर्तव्य भाव से अपने समाज की सेवा करता है और सरकार के आधार पर सब तक सेवा पहुंचना बहुत कठिन होता है। शाम मेरे प्यारे। तो सेवा से जो विनीत भाव आता है उससे मानव का जीवन उत्कृष्ट बनता है। तो अध्यात्म और सेवा साथ साथ नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। जो गहूँ मैं जग जानी तेरी। कि आप अपना कोई भी कार्य यहाँ अगर करना चाहते हो, ये स्थान आप लोगों के लिए, व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए हमारी तरफ से उपलब्ध है। गिरिधारी शाम मेरे। बच्चों को भागवत से, भगवान से जोड़ने का यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मॉडल टाउन में पिछले 35 वर्षों से हर वर्ष श्रीमद् भागवत प्रचार समिति कथा का आयोजन करती है, लेकिन इस बार इसमें कुछ नए प्रकल्प जोड़े गए हैं। तरह तरह के आयोजन यहाँ होंगे, चित्रकला प्रतियोगिता होगी, डांस कॉम्पिटिशन्स होगा, सांस्कृतिक श्लोक, इन सब के भी प्रतियोगिताएं होंगी। लेकिन शुरुआत हुई है स्वास्थ्य जाँच शिविर से। तो यहाँ इस वक्त जाँच शिविर चल रहा है। और मेरे साथ है संघ के अधिकारी डॉक्टर राम कुमार और महावीर मित्तल जी, खुद गोकुलम परिवार से आते हैं और सेवा भारती प्रकल्प चलाते हैं। आपने सुना होगा सेवा भारती किस तरह से अशोक विहार में एक बहुत बड़ा सेंटर है जहां डायलिसिस तरह की तमाम तरह की बहुत ही रीजनेबल या ना के बराबर कहें तो चलते हैं। तो डॉक्टर साहब कितना फ़ायदा देते हैं इस तरह के जो स्वास्थ्य जाँच शिविर है? सरकारों का काम होता है लेकिन यहाँ निजी क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। समाज जो है कर्तव्य भाव से अपने समाज की सेवा करता है और सरकार के आधार पर सब तक सेवा पहुंचना बहुत कठिन होता है। और विशेष तौर पर आज जो शिविर है ये कुष्ठ रोगियों के लिए है और कुष्ठ रोगी को सेवा उसके घर पर चाहिए और उसको जाना बहुत कठिन होता है। और ये आज जो सेवा प्रारंभ हुई है श्रीमद् भागवत प्रचार समिति और श्री गोकुलम, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और समर्पण फाउंडेशन जो कि इसके लिए समर्पित है कुष्ठ रोगियों के लिए, उसके द्वारा आज ये सेवा हो रही है। तो समर्पण फाउंडेशन के भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, भागवत प्रचार के भी कार्यकर्ता हैं और श्री गोकुलम से महावीर जी हैं। महावीर जी से पूछते हैं गोकुलम परिवार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए आप थोड़ा। सेवा भारती से प्रेरणा लेकर के श्री गोकुलम परिवार सेवा के कार्यों में लगा रहता है। हमारा एक ग्रुप है, ये 108 हमारे ट्रस्टी हैं, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ऐसे सेवा के काम हम करते रहते हैं। आप पहले भी आपने कवर किए हैं कई। तो आई डोनेशन, आई टेस्टिंग के, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, उनके चश्मा देना, दवाइयाँ देना। और इसके अतिरिक्त एक आज ये कुष्ठ रोग वाला भी जो है स्पॉन्सर किया है। ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारा तो कहना है नर सेवा, नारायण सेवा। और अध्यात्म और सेवा यदि साथ साथ चलते हैं तो केवल अध्यात्म रहता है तो भी अहंकार आ जाता है। तो सेवा से जो विनीत भाव आता है उससे मानव का जीवन उत्कृष्ट बनता है। तो अध्यात्म और सेवा साथ साथ नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, ऐसा। तो ये भाव है। इसमें साथ में कारोबारी जगत से जुड़ी संस्था है EGB एथिकल बिजनेस ग्रुप, बहुत ही सम्मानित है, जो सिद्धांतों के साथ बिजनेस करते हैं, आपस में बिजनेस करते हैं और एक ट्रस्ट फैक्टर पूरा इस परिवार में जुड़ा हुआ। तो ये परिवार भी इनसे जुड़ा हुआ। संजीव गर्ग जी मेरे साथ हैं, राधेश्याम गोयल जी यहाँ हैं। ऐसा है, इस सहयोग तो हम क्या कर पाएंगे क्योंकि ये भगवान का कार्य है। और कल भी मैंने मंच से बोला था कि हमने इस बार जो प्रयास किया है कि लगभग आसपास की 100 से अधिक संस्थाएं जो धार्मिक, सामाजिक और अलग अलग कार्य में जुड़ी हैं, कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं, वो हमारे साथ सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और ये बहुत अद्भुत है। डॉक्टर राम कुमार की प्रेरणा हमें मिली थी इनकी, तो उनकी वजह से हम ये सब कर पाए हैं। लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है और हमने सबको आह्वान किया है कि आप अपना कोई भी कार्य यहाँ अगर करना चाहते हो, ये स्थान आप लोगों के लिए, व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए हमारी तरफ से उपलब्ध है। आज इन्होंने गोकुलम परिवार ने किया, बाकी सब, कभी रोटरी क्लब, कभी बाकी यहाँ की संस्थाएं, सब मिलकर यहाँ कार्य कर रहे हैं। बहुत हम उत्साहित हैं इस बात के लिए। चलिए, तो गोयल साहब कितना लाभ होता है? और एक सबसे बड़ी बात है कि पूरे मॉडल टाउन इलाके को इस कथा ने, इन आयोजनों ने जोड़ दिया है। अब की यार भागवत के साथ साथ हमने ना
ये प्रयास किया है कि जितनी RWAs हैं, जितनी मंदिर की संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सबको हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि व्यापार के साथ साथ हम सामाजिक रूप से भी उस कार्य को प्रबल तरीके से, मजबूत तरीके से आगे बढ़ा सकें। और एकता में बल होता है, यही भागवत का संदेश है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ आकर के बहुत उत्साहित और एक दिशा मिल रही है आने वाली जनरेशन्स को, जो आज तक भारत में स्कूलों में नहीं हो सका। बच्चों को भागवत से, भगवान से जोड़ने का यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो भागवत की एजुकेशन है, सिस्टम है, ये जब स्कूलों में चालू हो जाएगा बच्चों के लिए, तो भारत बहुत तेज़ आगे बढ़ेगा। चलिए, तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, ये सबसे बड़ा प्रयास हमारा ये है, जो युवा पीढ़ी है हमारी, उसमें धर्म की जागृति, समाज की जागृति, समाज सेवा की जागृति के लिए इस तरह के जो प्रतियोगिता है, उसमें विषय भी हमारे सारे सामाजिक हैं, धार्मिक हैं और राष्ट्र के लिए हैं। तो हमारा ये अब की बड़ा प्रयास रहेगा कि हम युवा वर्ग को इससे जागृत कर सकें और समाज सेवा में लगा सकें। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। देखो, ये हमारे जो साथी हैं ना, ये घर से निकलते नहीं थे, लेकिन जब इस बार हमने इनको प्रेरित किया, तो आज ये समझ लो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, जो सुबह के कार्यक्रम हैं, उसमें आशीष जी और लोकेश जी ये आसपास रहते हैं। तो इन्होंने हमें कहा कि आप निश्चिंत रहो, सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमारी। इसमें एक बड़ी खूबी क्या है इस बार जो देखने में आई है, जनरली जो लोग कथा कराते हैं वो एक ग्रुप होता है, कथा कराता है, लेकिन उन्होंने समाज के सारे वर्गों को जोड़ करके जो कथा कराने का किया, ये अपना में अच्छा है। और अध्यात्म के साथ जो सेवा को जोड़ दिया, तो ये अद्वितीय है। और अगर ये चल जाता है, ये चलना ही चाहिए, चल भी रहा है, तो देश के अंदर विकसित भारत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया। हिंदू समाज के अंदर यदि जागरण का काम नहीं चला, वो जागरण का काम इन कथाओं के माध्यम से चलता आ रहा है। वरना 1000 साल के जो हमारा संघर्ष का काल था, उसमें यदि हिंदू बचा रहा, तो इसमें जागरण का, कथाओं का, इनका बहुत योगदान है। तो ये चलती रहनी चाहिए, समाज से जुड़नी चाहिए, वरना तो पता लगेगा करोड़ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जवान सारे कहीं और घूम रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत साधुवाद देता हूँ मैं संस्था को, भागवत प्रचार समिति को, जिन्होंने काम किया है। समर्पण फाउंडेशन जो कुष्ठ रोगियों के लिए ट्रीटमेंट करता है, उसका आप संघ के प्रचारक रहे हैं और अभी अपना जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए आपने समर्पित किया हुआ है। तो दिल्ली में 7-8 स्थानों पर कुष्ठ रोगी रहते हैं और देश का लगभग जो बीच का भाग है, कितने 10 से 12 प्रांतों के अंदर आप, इनकी गाड़ी है, राष्ट्रीय सेवा भारती ने गाड़ी दी हुई है समर्पण फाउंडेशन को। गाड़ी के अंदर सारा सिस्टम रहता है, उसके द्वारा जगह जगह कैंप करना कुष्ठ रोगियों के, उनका चिकित्सा करना, उनकी मल्लम पट्टी करना। तो आप अधिक जानकारी के लिए रवि जी से ही बात करें। देखिए, ये बहुत कुष्ठ रोगों के लिए बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये वो रोग होता है जिससे इसका इलाज भी बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसी स्थिति है आज कुष्ठ रोग की इंडिया में? क्या सचमुच में कुछ इलाज उनको सहज मिल पा रहा है? मेरा भी जो प्रयास है वो कुष्ठ मुक्त भारत हो, यही मेरा प्रयास है और इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। सरकारी तंत्र कितना काम करेगी, हम संघ के सेवा भारती के माध्यम से हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि समाज, जब तक समाज का सहयोगी समाज नहीं होगा, तब तक समाज से ना शिक्षा दूर हो सकती है, ना छुआछूत दूर हो सकता है, ना शिक्षा दूर हो सकती है। ये इसी प्रेरणा भाव से हम इस काम को कर रहे हैं। बाकी समर्पण कुष्ठ रोगियों के लिए क्या करता है, ये तमाम कुष्ठ रोगी आए हैं, आप उनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। चलिए, तो ये था धर्म समाज को जोड़ता है। जब रामलीलाएं होती थी, वो भी जन जागरण का एक माध्यम होती थी और दिल्ली में बड़े पैमाने पर कथा, कीर्तन, प्रवचन, इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। लेकिन इस तरह के आयोजनों में इस तरह के कार्यक्रम अगर यदि होते हैं और यदि इतनी बड़ी तादाद में संस्थाएं आकर के यहाँ आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं और समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाती हैं, तो निसंदेह ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।